Now let's get to details that are coming from Uttar Pradesh before the upcoming by-elections in the state of Uttar Pradesh. The political landscape remains turbulent for the BJP. Now the state minister Sonam Kinnar has added to the storm by resigning from her position and accusing the Yogi government of serious wrongdoings. Listen in. उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों ने ही आज एक आदेश पारित किया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पे जितने भी दुकानदार हैं उनको अपना नाम जो है उस पे अपने बोर्ड पे लगाना होगा। किस तरह से आप इस आदेश को देखती हैं? तालिबान तो है नहीं तो तालिबानी फरमान लगा दिए। कोई आर्टिकल में होगा शायद, है क्या कहीं लिखा हुआ वैसा ऐसा करो? भाई हो सकता है ऐसा कहीं संविधान में लिखा होगा तो उसके अनुसार इन लोगों ने किए होंगे तो मैं समर्थन करती हूँ। यदि संविधान में नहीं है और व्यक्तिगत है तो यह गलत है। Now, you heard the reaction coming from Sonam Kinnar. Meanwhile, she has also, in fact, made serious allegations claiming that the officials have undermined the foundation of the government. She also went on to accuse some officials of disregarding the Chief Minister of Uttar Pradesh, prioritizing the corruption above everything. Now, Sonam has also criticized the Uttar Pradesh as well as the Uttarakhand governments, linking their, in fact, decision on the Kanwar Yatra to a Talibani order. Listen into the reaction. सर, जब एक ट्रांसजेंडर हूँ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह पद दिए हैं, इतना तब से परेशान हो गई मैं। जिले में जाती हूँ, अधिकारी भाग जाते हैं। एसपी गोयल से मैं मिलने गई हूँ, कई बार मिलते नहीं हैं। जैसे यूनाइटेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने जा रही हूँ, तनख्वाह मुझे लेट दिया जाता है और मैं इसका जो आवास का किराया है ये नहीं दिया गया। तो मैं सोची ऐसे पद से मैं पद मुक्त रहूं और संगठन में कार्य करूं। विनोद मिश्रा joins us live on the phone line. विनोद, do tell us, एक तरफ हम देख रहे हैं कि काफी एक यूपी मिनिस्टर ने अब रिजाइन कर दिया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि अब शुरुआत हो गई है बीजेपी की डाउनफॉल की। हमें ये वॉर ऑफ वर्ड्स के बारे में बताइए। तो देखिए, जिससे उत्तर प्रदेश में जो टर्मोनाइल है पूरे पॉलिटिक्स में वो आगे भी जारी है और कुछ और दिनों तक ऐसा रहने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो बातें लगातार कही जा रही हैं कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। सोनम चिश्ती का जो रेजिग्नेशन है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। वो भी वही बातें कह रही हैं जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि सरकार से भी जो है संगठन बड़ा होता है। वो भी कह रही है क्योंकि उनका ये मानना है कि ये सरकार में अफसरशाही इतनी हावी है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। और सिर्फ सोनम चिश्ती नहीं, पार्टी के तमाम वर्कर्स इस बात को लेकर लगातार शिकायत करते हैं कि अफसर उनकी नहीं सुनते हैं, चाहे वो पार्टी के एमएलए हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे आम कार्यकर्ता हो। उनका मानना है कि अफसरशाही इतनी हावी है कि वो उनकी बातों को पर कोई संज्ञान नहीं लेता, कोई कार्रवाई नहीं करता और जो उनको करना चाहिए वो अपने लोगों की मदद इसलिए नहीं कर पा रहे कि अफसरशाही उनकी नहीं सुनवाई करती है। इसीलिए सोनम चिश्ती ने फैसला किया है कि वो अब सरकार के बजाय संगठन में काम करेंगे। लिहाजा अपने जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के पद है उससे वो जो उपाध्यक्ष है वो किन्नर कल्याण बोर्ड की, उससे उन्होंने रिजाइन किया जो है वो दिया है। अब देखना होगा कि आगे इस पे कैसे सरकार रिएक्ट करती है, संगठन कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन माना ये जा रहा है कि अगर सोनम चिश्ती ने ये रिजिग्नेशन दिया है तो कहीं ना कहीं उस बात को और बल मिलता है जो लगातार कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक या पार्टी के मंत्री कहते आए हैं कि सरकार में अफसर उनकी सुनवाई नहीं करते और इसीलिए वो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। इसका नतीजा यही हुआ कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो जो कार्यकर्ता थे उदासीन हो गए, वो उतने एक्टिव नहीं हुए और इसीलिए नतीजे वैसे नहीं आए जैसे बीजेपी को उम्मीद थी। तो ये बातें अब चुनाव के बाद एक वक्त जब नतीजे आए हैं तो जो तमाम पार्टी में ऐसे लोग जिस विचारधारा को मानते थे या जिनको लगता था कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो मुखर हो रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। अब आप देखिए कि सोनम चिश्ती का जो इस्तीफा है इसी का एक परिणाम आप कह सकते हो कि किस तरह से जो अब तक एक विचार था पार्टी के अंदर था, लोग बोलते थे लेकिन कुछ करते नहीं थे। अब जब नतीजे आए हैं और नतीजे मनमाफिक नहीं आए तो लोगों ने एक्शन लेना शुरू किया है, लोगों ने इस्तीफा देना शुरू किया है। शुरुआत सोनम चिश्ती ने की है।
Well, that's right. Serious allegations have been raised by Sonam Kinnar. Vinod, stay on with us. As far as Samajwadi Party is concerned, the party has raised a serious concern regarding the administrative accountability, alleging widespread disregard for the authority among the officers. Now, opposition underscores a systemic issue within the government, pointing out that Sonam's situation indicates, in fact, a larger problem. Listen in. देखिए, वहाँ अभी और इस्तीफे होंगे, ये तो शुरुआत है। वहाँ किसी की कोई नहीं सुन रहा है और बीजेपी के लोग जब से परिणाम उत्तर प्रदेश में आया लोकसभा का चुनाव का, तब से लगातार घबरा गए हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। उनका आंतरिक मामला है, उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया लाओ सरकार बनाओ। Well, as far as BJP is concerned, the party has responded to the allegation, stating that Sonam should have addressed her concern directly with the Chief Minister. They also expressed hope for a swift resolution to this issue. Listen into the reaction coming from the Bharatiya Janata Party. Well, if Sonam Kinnar has any problem with the functioning of the government, she should have met the Chief Minister. But she chose to submit her resignation to the governor. Unfortunately, she couldn't meet her. I hope she will talk to the Chief Minister and things will be resolved. Now, shifting up, now let's get you details that are coming from Uttar Pradesh before the upcoming by-elections in the state of Uttar Pradesh. The political landscape remains turbulent for the BJP. Now, the state minister Sonam Kinnar has added to the storm by resigning from her position and accusing the Yogi government of serious wrongdoings. Listen in. उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों ने ही आज एक आदेश पारित किया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पे जितने भी दुकानदार हैं उनको अपना नाम जो है उस पे अपने बोर्ड पे लगाना होगा। किस तरह से आप इस आदेश को देखती हैं? तालिबान तो है नहीं, तो तालिबानी फरमान लगा दिए। कोई आर्टिकल में होगा शायद, है क्या कहीं लिखा हुआ वैसा ऐसा करो? भाई हो सकता है ऐसा कहीं संविधान में लिखा होगा तो उसके अनुसार इन लोगों ने किए होंगे, तो मैं समर्थन करती हूँ। यदि संविधान में नहीं है और व्यक्तिगत है तो यह गलत है। Now, you heard the reaction coming from Sonam Kinnar. Meanwhile, she has also, in fact, made serious allegations claiming that the officials have undermined the foundation of the government. She also went on to accuse some officials of disregarding the Chief Minister of Uttar Pradesh, prioritizing the corruption above everything. Now, Sonam has also criticized the Uttar Pradesh as well as the Uttarakhand governments, linking their, in fact, decision on the Kanwar Yatra to a Talibani order. Listen into the reaction. सर, जब एक ट्रांसजेंडर हूँ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह पद दिए हैं, इतना तब से परेशान हो गई मैं। जिले में जाती हूँ, अधिकारी भाग जाते हैं। एसपी गोयल से मैं मिलने गई हूँ, कई बार मिलते नहीं हैं। जैसे यूनाइटेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने जा रही हूँ, तनख्वाह मुझे लेट दिया जाता है और मैं इसका जो आवास का किराया है ये नहीं दिया गया। तो मैं सोची ऐसे पद से मैं पद मुक्त रहूं और संगठन में कार्य करूं। Vinod Mishra joins us live on the phone line. Vinod, do tell us, एक तरफ हम देख रहे हैं कि काफी एक यूपी मिनिस्टर ने अब रिजाइन कर दिया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि अब शुरुआत हो गई है बीजेपी की डाउनफॉल की। हमें ये वॉर ऑफ वर्ड्स के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए जिससे उत्तर प्रदेश में जो टर्मोनाइल है पूरे पॉलिटिक्स में वो आगे भी जारी है और कुछ और दिनों तक ऐसा रहने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो बातें लगातार कही जा रही हैं कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। सोनम चिश्ती का जो रेजिग्नेशन है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। वो भी वही बातें कह रही हैं जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि सरकार से भी जो है संगठन बड़ा होता है। वो भी कह रही है क्योंकि उनका ये मानना है कि ये सरकार में अफसरशाही इतनी हावी है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। और सिर्फ सोनम चिश्ती नहीं, पार्टी के तमाम वर्कर्स इस बात को लेकर लगातार शिकायत करते हैं कि अफसर उनकी नहीं सुनते हैं, चाहे वो पार्टी के एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो। उनका मानना है कि अफसरशाही इतनी हावी है कि वो उनकी बातों को कोई संज्ञान नहीं लेता, कोई कार्रवाई नहीं करता और जो उनको करना चाहिए वो अपने लोगों की मदद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अफसरशाही उनकी नहीं सुनवाई करती है। इसीलिए सोनम चिश्ती ने फैसला किया है कि वो अब सरकार के बजाय संगठन में काम करेंगी, लिहाजा अपने जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के पद है उससे वो जो उपाध्यक्ष है वो किन्नर कल्याण बोर्ड की, उससे उन्होंने रिजाइन किया जो है वो दिया है।
अब देखना होगा कि आगे इस पे कैसे सरकार रिएक्ट करती है, संगठन कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर सोनम चिश्ती ने ये रिजोल्यूशन दिया है तो कहीं ना कहीं उस बात को और बल मिलता है जो लगातार कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक या पार्टी के मंत्री कहते आए हैं कि सरकार में अफसर उनकी सुनवाई नहीं करते और इसीलिए वो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। इसका नतीजा यही हुआ कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो जो कार्यकर्ता थे उदासीन हो गए, वो उतने एक्टिव नहीं हुए और इसीलिए नतीजे वैसे नहीं आए जैसे बीजेपी को उम्मीद थी। तो ये बातें अब चुनाव के बाद एक वक्त जब नतीजे आए हैं तो जो तमाम पार्टी में ऐसे लोग जिस विचारधारा को मानते थे या जिनको लगता था कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो मुखर हो रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। अब आप देखिए कि सोनम चिश्ती का जो इस्तीफा है इसी का एक परिणाम आप कह सकते हो कि किस तरह से जो अब तक एक विचार था पार्टी के अंदर था, लोग बोलते थे लेकिन कुछ करते नहीं थे। अब जब नतीजे आए हैं और नतीजे मनमाफिक नहीं आए तो लोगों ने एक्शन लेना शुरू किया है, लोगों ने इस्तीफा देना शुरू किया है। शुरुआत सोनम चिश्ती ने की है। Well, that's right. Serious allegations have been raised by Sonam Kinnar. Vinod, stay on with us. As far as Samajwadi Party is concerned, the party has raised a serious concern regarding the administrative accountability, alleging widespread disregard for the authority among the officers. Now, opposition underscores a systemic issue within the government, pointing out that Sonam's situation indicates, in fact, a larger problem. Listen in. देखिए, वहाँ अभी और इस्तीफे होंगे, ये तो शुरुआत है। वहाँ किसी की कोई नहीं सुन रहा है और बीजेपी के लोग जब से परिणाम उत्तर प्रदेश में आया लोकसभा का चुनाव का, तब से लगातार घबरा गए हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। उनका आंतरिक मामला है, उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया लाओ सरकार बनाओ। Well, as far as BJP is concerned, the party has responded to the allegations, stating that Sonam should have addressed her concern directly with the Chief Minister. They also expressed hope for a swift resolution to this issue. Listen into the reaction coming from the Bharatiya Janata Party. Well, if Sonam Kinnar has any problem with the functioning of the government, she should have met the Chief Minister. But she chose to submit her resignation to the governor. Unfortunately, she couldn't meet her. I hope she will talk to the Chief Minister and things will be resolved. Now, let's get you details that are coming from Uttar Pradesh before the upcoming by-elections in the state of Uttar Pradesh. The political landscape remains turbulent for the BJP. Now, the state minister Sonam Kinnar has added to the storm by resigning from her position and accusing the Yogi government of serious wrongdoings. Listen in. उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों ने ही आज एक आदेश पारित किया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पे जितने भी दुकानदार हैं उनको अपना नाम जो है उस पे अपने बोर्ड पे लगाना होगा। किस तरह से आप इस आदेश को देखती हैं? तालिबान तो है नहीं तो तालिबानी फरमान लगा दिए। कोई आर्टिकल में होगा शायद, है क्या कहीं लिखा हुआ वैसा ऐसा करो? भाई हो सकता है ऐसा कहीं संविधान में लिखा होगा तो उसके अनुसार इन लोगों ने किए होंगे तो मैं समर्थन करती हूँ। यदि संविधान में नहीं है और व्यक्तिगत है तो यह गलत है। Now, you heard the reaction coming from Sonam Kinnar. Meanwhile, she has also, in fact, made serious allegations claiming that the officials have undermined the foundation of the government. She also went on to accuse some officials of disregarding the Chief Minister of Uttar Pradesh, prioritizing the corruption above everything. Now, Sonam has also criticized the Uttar Pradesh as well as the Uttarakhand governments, linking their, in fact, decision on the Kanwar Yatra to a Talibani order. Listen into the reaction. सर, जब एक ट्रांसजेंडर हूँ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह पद दिए हैं, इतना तब से परेशान हो गई मैं। जिले में जाती हूँ, अधिकारी भाग जाते हैं। एसपी गोयल से मैं मिलने गई हूँ, कई बार मिलते नहीं हैं। जैसे यूनाइटेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने जा रही हूँ, तनख्वाह मुझे लेट दिया जाता है और मैं इसका जो आवास का किराया है ये नहीं दिया गया। तो मैं सोची ऐसे पद से मैं पद मुक्त रहूं और संगठन में कार्य करूं। विनोद मिश्रा joins us live on the phone line. विनोद, do tell us, एक तरफ हम देख रहे हैं कि काफी एक यूपी मिनिस्टर ने अब रिजाइन कर दिया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि अब शुरुआत हो गई है बीजेपी की डाउनफॉल की। हमें ये वॉर ऑफ वर्ड्स के बारे में बताइए।
तो देखिए जिस तरह उत्तर प्रदेश में जो टर्मोनाइल है पूरे पॉलिटिक्स में वो आगे भी जारी है और कुछ और दिनों तक ऐसा रहने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो बातें लगातार कही जा रही हैं कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। सोनम चिश्ती का जो रेजिग्नेशन है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। वो भी वही बातें कह रही हैं जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि सरकार से भी जो है संगठन बड़ा होता है। वो भी कह रही है क्योंकि उनका ये मानना है कि ये सरकार में अफसरशाही इतनी हावी है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। और सिर्फ सोनम चिश्ती नहीं, पार्टी के तमाम वर्कर्स इस बात को लेकर लगातार शिकायत करते हैं कि अफसर उनकी नहीं सुनते हैं, चाहे वो पार्टी के एमएलए हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे आम कार्यकर्ता हो। उनका मानना है कि अफसरशाही इतनी हावी है कि वो उनकी बातों को पर कोई संज्ञान नहीं लेता, कोई कार्रवाई नहीं करता, और जो उनको करना चाहिए वो अपने लोगों की मदद इसलिए नहीं कर पा रहे कि अफसरशाही उनकी नहीं सुनवाई करती है। इसीलिए सोनम चिश्ती ने फैसला किया है कि वो अब सरकार के बजाय संगठन में काम करेंगे, लिहाजा अपने जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के पद है उससे वो जो उपाध्यक्ष है वो किन्नर कल्याण बोर्ड की, उससे उन्होंने रिजाइन किया जो है वो दिया है। अब देखना होगा कि आगे इस पे कैसे सरकार रिएक्ट करती है, संगठन कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन माना ये जा रहा है कि अगर सोनम चिश्ती ने ये रिजिग्नेशन दिया है तो कहीं ना कहीं उस बात को और बल मिलता है जो लगातार कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक या पार्टी के मंत्री कहते आए हैं कि सरकार में अफसर उनकी सुनवाई नहीं करते और इसीलिए वो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। इसका नतीजा यही हुआ कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो जो कार्यकर्ता थे उदासीन हो गए, वो उतने एक्टिव नहीं हुए और इसीलिए नतीजे वैसे नहीं आए जैसे बीजेपी को उम्मीद थी। तो ये बातें अब चुनाव के बाद एक वक्त जब नतीजे आए हैं तो जो तमाम पार्टी में ऐसे लोग जिस विचारधारा को मानते थे या जिनको लगता था कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो मुखर हो रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। अब आप देखिए कि सोनम चिश्ती का जो इस्तीफा है इसी का एक परिणाम आप कह सकते हो कि किस तरह से जो अब तक एक विचार था पार्टी के अंदर था, लोग बोलते थे लेकिन कुछ करते नहीं थे। अब जब नतीजे आए हैं और नतीजे मनमाफिक नहीं आए तो लोगों ने एक्शन लेना शुरू किया है, लोगों ने इस्तीफा देना शुरू किया है। शुरुआत सोनम चिश्ती ने की है। Well, that's right. Serious allegations have been raised by Sonam Kinnar. Vinod, stay on with us. As far as Samajwadi Party is concerned, the party has raised a serious concern regarding the administrative accountability, alleging widespread disregard for the authority among the officers. Now, opposition underscores a systemic issue within the government, pointing out that Sonam's situation indicates, in fact, a larger problem. Listen in. देखिए, वहाँ अभी और इस्तीफे होंगे, ये तो शुरुआत है। वहाँ किसी की कोई नहीं सुन रहा है और बीजेपी के लोग जब से परिणाम उत्तर प्रदेश में आया लोकसभा का चुनाव का, तब से लगातार घबरा गए हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। उनका आंतरिक मामला है, उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया लाओ सरकार बनाओ। Well, as far as BJP is concerned, the party has responded to the allegation, stating that Sonam should have addressed her concern directly with the Chief Minister. They also expressed hope for a swift resolution to this issue. Listen into the reaction coming from the Bharatiya Janata Party. Well, if Sonam Kinnar has any problem with the functioning of the government, she should have met the Chief Minister. But she chose to submit her resignation to the governor. Unfortunately, she couldn't meet her. I hope she will talk to the Chief Minister and things will be resolved.